दर्शी वह अनिकेती संभव साधक कल संध्या बेला में फिर मुझसे मिला था। उस समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए उस जटिल तपस्वी के कमनीय मुखमंडल की शोभा में अस्ताचलगामी सूर्य का प्रतिबिंब और भी वृद्धि कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अस्ताचल का सूर्य अपना एक रूप भूल गया है। मैंने उस तरुण तापस को गंभीर स्वर में निनाद करते सुना। मुस्कुराकर पूछा, तरुण तापस, विलंब से पहुंचे हो? उसने उत्तर दिया, दादा, आज प्रातःकाल से ही बहुत से कृत्रिम जन हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के दुखड़ों की प्रशंसा में मेरे समक्ष जुटे हुए थे। उनके दुख कष्टों के निवारणार्थ और उनके सुख हेतु मैं उन्हें कोई सुगम मार्ग बताना चाहता था और वस्तुतः बता ही रहा था, किंतु संभवतः वे इन क्लेशों के निर्मूलन, उनके निवारण, उनसे विमुक्ति के लिए इसलिए भी अनुक्षुक थे कि वैसा हो जाने पर वे किन नाम पर महापुरुषों और संतों के निकट जाकर दुहाई दे सकेंगे, उनसे अनुनय विनय कर सकेंगे, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। अपने आने में विलंब के लिए जटिल तापस संभव बार बार यही निवेदन कर रहा था। मैंने कृत्रिम जनों, शिष्यों, अनुगामियों को देखा परखा है। वे दुमुख होते हैं, वे ऐसा स्वांग रचते हैं मानो उनके सिवा कोई अन्य उपासक या साधक या भक्त है ही नहीं। अतः उस तरुण तापस की बातें जानकर मेरे आश्चर्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अरे बाबा, यह तो सभी जानते हैं कि असत्य उच्छिष्ट होता है, त्याज्य होता है। दर्शी शंभु साधक ने जिज्ञासा की, दादा, क्या जीवन की प्राण शक्ति को सुशोभित करने वाला तत्व अभाव ही है? मैंने अट्टहास कर उत्तर दिया, अरे नहीं संभव, जहां भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ वहां तो अभाव का अवशेष भी नहीं दिखेगा। अभाव का अवशेष ही तो पूर्ण भाव रूप है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दिन का अवशेष दिन नहीं हुआ करता, रात्रि का अवशेष रात्रि नहीं हुआ करती। दिन के अभाव को रात्रि और रात्रि के अभाव को दिन कहते हैं। दर्शी तरुण तापस, जटिल तापस, संभव साधक अवस्था और काल के अनुसार एक ही आकृति के नाम है। दर्शी जो कालकूट पार्वती पति हैं, उनकी नगरी भूत गणाधिपति अघोरेश्वर कपाली अवघड़ों से दिग्बंधित है, सुरक्षित है। वह सौम्य है, वहां के फल, फूल और पत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाते और एक दूसरे के रंग, रूप, स्वाद, तौल और मानदंड में भी अनुरूप नहीं है। दर्शी जहां ऐसा होता है, तुम समझो, वहीं बृहत्तर रेखाओं से आवृत कालकूट महाकपालेश्वर अघोरेश्वर निवास करते पाए जाते हैं। आहा दर्शी, आश्चर्य है, पश्चिम दिशा की ओर सूर्य के ढलते समय संभव साधक के मुखमंडल पर सूर्य के प्रतिबिंब के पड़ने पर उसकी चित्त आकृति कैसी दिव्य बन रही थी। अरे यह सारा संसार ही शनै शनै चिता की ओर खींचता चला जा रहा है। बहुतेरे हैं जो पहले आए थे और प्राण की उपेक्षा के कारण चिता में सरक चुके हैं, बह चुके हैं, जल चुके हैं। तुम देख रहे हो, प्राणों को पूजो, कोई ईंट पत्थर लेकर दौड़ता है, कोई गाली देकर संबोधित करता है, तो प्राण के प्रति अगाध स्नेह के कारण हम प्रतिवाद करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि देह में प्राण ना रहे तो उसे
कोई ईंट पत्थर से मारे, गाली दे, उसकी कोई उपेक्षा करे, प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजना बिल्कुल नहीं होती। दर्शी, एक बात तुम जान जाओ कि जागृति और सुषुप्तावस्था की उत्कंठा से मुक्त होकर प्राण जहाँ है वहीं उसे अपने आप में रोक रखने का अभ्यास करने से पिंड के भीतर एक नया आविष्कार साकार हो उठता है, जो सत्य है, प्रत्यक्ष है। उस मनोदशा में किसी ओर से कोई आक्रमण बिल्कुल ही कष्टदायक प्रतीत नहीं होता। उससे किसी प्रकार की उद्विग्नता या उत्तेजना नहीं उत्पन्न होती। इस अवस्था को उन्मुनी अवस्था कहते हैं, जब साधक को अनुभूति होती है कि वह न सोया है, न जागा है, न चेतन है, न अचेतन है, न ग्रहण कर रहा है, न त्याग कर रहा है। उस अवस्था, उसमें ना तो है और ना नहीं है का ही कोई आभास प्रतिबिंबित होता है। उस समय प्राण के साथ आलिंगन में अपने ही प्राण में उन्मुदित हो जाता है। शास्त्रों में इस स्थिति को उन्मुनी अवस्था कहा जाता है। दर्शी, यह तो तुम जानते हो कि पाप के अभाव को पुण्य और पुण्य के अभाव को पाप कहते हैं। जहाँ पाप और पुण्य दोनों का अभाव हो जाए, उस अवस्था को प्रपंच रहित चित्त कहते हैं। ऐसे ही चित्त में सम्यक चिर का उदय होता है, उसे प्राण में बोध भी कहते हैं। दर्शी, जानो, जान जाओ, समय का ख्याल करो, परा प्रकृति सुगम नहीं। तत्पश्चात प्रणिपात कर वह दर्शी चला गया।